Students, next point is how to balance a unbalanced chemical equation कि अगर एक chemical equation unbalance है तो उसको balance कैसे करना है। तो उसके लिए हम ये तरीका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे n प्लस N2 प्लस H2 NH3। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के कितने एटम हैं। यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन के 2 एटम हैं और यहाँ नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। सबसे पहले आपने स्टेप 1 में क्या करना है कि आप रिएक्टेंट में देखेंगे नाइट्रोजन लिख लेंगे, आप नाइट्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम। प्रोडक्ट में आप देखेंगे नाइट्रोजन का 1 एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम। फिर दोनों जो हैं अनबैलेंस्ड हैं, ठीक है। फिर आप स्टेप 2 पे आएंगे, आपने ये चेक कर लिया कि कौन से अनबैलेंस्ड हैं। अब आपने बैलेंस करना है। सबसे पहले क्योंकि नाइट्रोजन के 2 हैं तो प्रोडक्ट में नाइट्रोजन के क्या करने हैं, आप उसमें देखें कि नाइट्रोजन का 1 है, तो आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे। आप क्या कर देंगे, नाइट्रोजन के साथ शुरू में लिख देंगे, इस इक्वेशन में आप लिखेंगे यहाँ पे 2 लिख दिया। आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना शुरू करें तो आपने पेंसिल का यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका तकरीबन गैस वर्क होता है। ये मैं क्लोज कर रही हूँ, आपने यहाँ पे लिखना है पेंसिल से 2। पेंसिल से लिखने की ये रीज़न है कि अगर कोई अनबैलेंस हो तो आप उसे रेज करते हैं और दोबारा से कोई और नंबर लिख लेते हैं, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ नाइट्रोजन के 2 हैं तो आप शुरू में इसके 2 लिख देंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 2 हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 6 हो गए। 6 कैसे हो गए कि ये NH3 है, ठीक है। NH3 का 3 को मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 है इसका ये मतलब है कि ये 2 पूरे फार्मूले के लिए, ठीक है। तो अब इस 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं। तो आपको ऐसा यहाँ पे सोचना है क्या नंबर आए कि हाइड्रोजन के भी 6 हो जाएं। तो आपको पता है कि 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चेक करेंगे दोबारा, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 2 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, ठीक है। तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि अब ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या है। अब यही वो आंसर आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लिखने से नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गए हैं। अब हमने हाइड्रोजन को उस साइड पे 6 करना है, तो 6 करने के लिए जैसे अभी आपको मैंने बताया कि हम 3 ऐड कर देते हैं, तो अब ये दोनों बैलेंस हैं, ठीक है। और हमेशा आपने पेंसिल का यूज़ करना है और जिस तरफ एटम्स की नंबर कम हो उस तरफ से बैलेंस करना स्टार्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन 2 था और यहाँ 1 था, तो आपने जिस तरफ कम है नंबर ऑफ एटम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड है। ये उसी की जो है एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ये एक दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं, दिस वन। अब आपने खुद सोचना है कि यहाँ आप कैसे करेंगे। जैसे कि ये देखें, यहाँ पे कार्बन CH4 प्लस O2 H2O एंड CO2। अब आपने पॉइंट आउट करना है किसके किसके आइटम हैं, ठीक है। फिर आप सबसे पहले देखते हैं कार्बन 1 है तो यहाँ पे कार्बन 1 है, बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 हैं तो यहाँ पे 2 हैं। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को पहले बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 ज़ार 4 और इधर भी 4। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन H2। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये 2 जो है इन दोनों के लिए है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ये और 2 ये, तो 4 हो गए हैं। अब यहाँ कम हो गए हैं, तो यहाँ आप इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे कि आप यहाँ पे 2 लिख देंगे,
अब ये क्या होगा, इक्वेशन आप देख लें, बैलेंस हो गई है, कार्बन 1 हेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 4 हाइड्रोजन, 2 2 जार 4 हाइड्रोजन, 2 2 जार 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये। आपने पूरे केमिकल उसमें रिएक्शन में काउंट करने हैं कि पूरे दोनों में ऑक्सीजन कितने हैं। इस तरह से आप जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं 1 बाय 1। और जब ये बैलेंस्ड फॉर्म में आ गई है तो आप यहाँ ये देख सकते हैं वही रिज़ल्ट है जो भी हमने जैसे इसको बैलेंस किया, CH4O2, और इस तरह से ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये आपकी बुक में गिवन है, आप देखें। और आपने जैसे यहाँ पे एक बात नोट करें, Ca कैल्शियम के लिए ये पूरा एक सिंबल है, ठीक है। जब और आपको कैसे पता चलेगा कि एक एलिमेंट का सिंबल है, जो 2 अल्फ़ाबेट्स में होता है तो एक कैपिटल होता है, स्मॉल होता है। तो आप ये नहीं समझना कि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 2 ही एलिमेंट हैं। कैल्शियम अलग है एक और Cl अलग है, इस तरह सोडियम अलग है, लेकिन जो कैपिटल लेटर वाले होते हैं वो अलग हैं, वो पूरा नंबर शो करता है। जैसे C कार्बन के लिए, ऑक्सीजन O के लिए, लेकिन अगर स्मॉल लेटर है वो एक पूरा सिंबल होता है। ये आपने याद, आप इससे ये कंफ्यूज ना हो कि N अलग है और स्मॉल a अलग है। जहाँ भी कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर होगा वो एक कंप्लीट सिंबल होगा। इस तरह से हम जो है इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब ये आपका होमवर्क है, आपने ये एक्टिविटी मिनी एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 68 पे ये जो इक्वेशंस हैं इनको बैलेंस करना है, ठीक है। इन्हें अपनी नोटबुक्स पे करें, ठीक है। और दिस इज़ योर होमवर्क। अल्लाह हाफिज़।